प्राचीन काल में कुनिन जनपद था। महामयूरी ग्रंथ के अनुसार यमुना के स्रोत प्रदेश में दुर्योधन यक्ष का अधिकार था। उसका प्रमाण यह है कि पार्वत्य यमुना उपत्यका की पंचगाई और गीठ पट्टी में अभी भी दुर्योधन की पूजा होती है। यमुना तट पर शक और यवन बस्तियों के बसने का भी उल्लेख है। काव्य मीमांसाकार ने 10वीं शताब्दी में लिखा है कि यमुना के उत्तरी अंचलों में जहाँ शक रहते हैं वहाँ यम तुषार कीर भी है। इस प्रकार यमुनोत्तरी धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही। यमुनोत्तरी पहुँचने पर यहाँ के मुख्य आकर्षण यहाँ के तप्तकुंड हैं। इनमें सबसे तप्त जलकुंड का स्रोत मंदिर से लगभग 20 फीट की दूरी पर है। केदारखंड वर्णित ब्रह्मकुंड, अब इसका नाम सूर्य कुंड एवं तापक्रम लगभग 195 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि गढ़वाल के सभी तप्तकुंड में सबसे अधिक गर्म है। इससे एक विशेष ध्वनि निकलती है जिसे ओम ध्वनि कहा जाता है। इस स्रोत में थोड़ा गहरा स्थान है जिसमें आलू व चावल पोटली में डालने पर पक जाते हैं। सूर्य कुंड के निकट दिव्यशिला है जहां उष्ण जल नाली की सी ढलान लेकर निचली गौरी कुंड में जाता है। इस कुंड का निर्माण जमुनाबाई ने करवाया था, इसलिए इसे जमुनाबाई कुंड भी कहते हैं। इसे काफी लंबा चौड़ा बनाया गया है ताकि सूर्य कुंड का तपजल इसमें प्रसार पाकर कुछ ठंडा हो जाए और यात्री स्नान कर सके। गौरी कुंड के नीचे भी तप्त कुंड है। यमुनोत्तरी से 4 मील ऊपर एक दुर्गम पहाड़ी पर सप्तर्षि कुंड की स्थिति बताई जाती है। विश्वास किया जाता है कि इस कुंड के किनारे सप्तर्षियों ने तप किया था। दुर्गम होने के कारण साधारण व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच सकता। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से लगभग 60 साल पहले विष्णुदत्त उनियाल वहाँ गए थे। लौटते समय उन्होंने वहाँ एक शिवलिंग देखा। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए हुए वह गायब हो गया। 4 धामों में से एक धाम यमुनोत्री से यमुना का उद्गम मात्र 1 किमी की दूरी पर है। यहाँ बंदर पूंछ चोटी 6315 मीटर के पश्चिमी अंत में फैले यमुनोत्री ग्लेशियर को देखना अत्यंत रोमांचक है। गढ़वाल हिमालय की पश्चिम दिशा में उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यमुना पावन नदी का स्रोत कालिंदी पर्वत है। तीर्थ स्थल से 1 मी दूर यह स्थल 4421 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण श्रद्धालु इस उद्गम स्थल को देखने से वंचित रह जाते हैं। यमुनोत्री का मुख्य मंदिर यमुना देवी को समर्पित है। पानी के मुख्य स्रोतों में से एक सूर्य कुंड है जो गर्म पानी का स्रोत है। मंदिर प्रांगण में एक विशाल शिला स्तंभ है जिसे दिव्य शिला के नाम से जाना जाता है। यमुनोत्री मंदिर परिसर 3235 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भी मई से अक्टूबर तक श्रद्धालुओं का अपार समूह हर वक्त देखा जाता है। शीतकाल में ये स्थान पूर्ण रूप से हिमाच्छादित रहता है। मोटर मार्ग का अंतिम बिंदु हनुमान चट्टी है जिसकी ऋषिकेश से कुल दूरी 200 मी के आसपास है। हनुमान चट्टी से मंदिर तक 14 मी पैदल ही चलना होता था, किंतु अब हल्के वाहनों से जानकी चट्टी तक पहुंचा जा सकता है जहां से मंदिर मात्र 5 मी दूर रह जाता है। देवी यमुना की तीर्थ स्थली यमुना नदी के स्रोत पर स्थित है। ये तीर्थ गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके शीर्ष पर बंदर पूंछ चोटी 3615 मीटर गंगोत्री के सामने स्थित है। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत बर्फ की जमी हुई एक झील और हिमनद चंपासर ग्लेशियर है जो समुद्र तल से 4421 मीटर की ऊंचाई पर कालिंद पर्वत पर स्थित है। इस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ मार्ग अत्यधिक दुर्गम है। यही कारण है कि देवी का मंदिर पहाड़ी के तल पर स्थित है। देवी यमुना माता के मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा किया गया था। अत्यधिक संकरी पतली यमुना काजल हिम शीतल है। यमुना के इस जल की परिशुद्धता, निष्कलुषता एवं पवित्रता के कारण भक्तजनों के हृदय में यमुना के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति उमड़ पड़ती है। पौराणिक आख्यान के अनुसार असित मुनि की पर्णकुटी इसी स्थान पर थी। देवी यमुना के मंदिर तक चढ़ाई का मार्ग वास्तविक रूप में दुर्गम और रोमांचित करने वाला है। मार्ग पर अगल बगल में स्थित गगनचुंबी मनोहारी नंदन बर्फीली चोटियां तीर्थयात्रियों को सम्मोहित कर देती हैं। इस दुर्गम चढ़ाई के आसपास घने जंगलों की हरितिमा मन को मोहने से नहीं चूकती है। सड़क मार्ग से यात्रा करने पर तीर्थयात्रियों को ऋषिकेश से सड़क द्वारा फूलचट्टी तक 220 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ से 8 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चलकर अथवा टिट्टुओं पर सवार होकर तय करनी पड़ती है।